हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और क्लास 10th का हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, दैट वाज ब्लड। ठीक है, और चैप्टर जिससे हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का चैप्टर है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर में थर्ड लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी डिस्कस हो चुका है, और ये थर्ड वाला पार्ट जिसमें ब्लड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक बार आपको इन जनरल बता देता हूँ, देन वी विल डिस्कस द ब्लड वेसल्स टुडे। ठीक है, तो जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन circulatory system, when we are talking about the human in transportation, the topic is transportation. In that transportation topic ये वाला टॉपिक सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों दे रखा है और ह्यूमंस में दे रखा है। ठीक है, तो पहले ह्यूमंस वाला बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या बात करी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इन थ्री पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वन इज ब्लड, which we have already discussed in previous video, and today we are going to discuss क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मे भी हम डिस्कस करेंगे हार्ट, द ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ब्लड में क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड blood have a two fraction. One is plasma and second is called formed element. What it is called? Formed element. And this plasma makes 55% of the blood, and this formed element make remaining 45% of the blood. Okay, this formed element contains RBC, WBC and blood platelets. Blood platelets. Okay, these three things we have already discussed. In plasma, 90 to 92% water is there, that is water, and remaining 6 to 8% उसमें क्या होता है? इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इट कंटेन्स आयंस, इट कंटेन्स गैसेस, ठीक है, एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस इट कंटेन्स। ओके, तो ये सब को हमने एक अच्छे से लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है, and there are how many blood vessels we need to discuss? We need to discuss 3 blood vessels. ठीक है, कौन कौन सी blood vessels हैं देखो। first blood vessel that is artery। ठीक है, first one is artery, second one is vein and third one is capillaries। arteries, veins and capillaries। ठीक है, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं क्या बताने वाला हूं आपको, डिफरेंशिएट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको मैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ। पहले तो ये समझो व्हाट इज ब्लड वेसल्स। देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वी हैव, ओके, इन आवर बॉडी देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वी हैव। इन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड इज फ्लोइंग। ठीक है, जो ब्लड को कंटेन करते हैं, जो ब्लड को मूव करने में हेल्प करती है, उन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो होता है, उन ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? देयर आर 3 टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स फर्स्ट। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डिफरेंशिएट फॉर्म में बात करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग। ओके, वन इज आर्टरी, दिस साइड आई विल मेक वेन।
Okay, arteries and veins. Now listen, arteries और veins में difference क्या है? सुनो. First difference, arteries are thick. They are thick. ठीक है. और veins क्या होती है? They are thin. First. Second point, arteries move away from the heart. Move away from the heart. हार्ट से कहाँ जाएगी? दूर. ब्लड को कहाँ ले जाएगी? हार्ट से दूर ले जाएगी. ठीक है. ब्लड will be taken up by the arteries and this artery will take that blood away from the heart. ठीक है. Second, they are carry blood towards the heart. वो ब्लड को कहाँ लेके आएगी? कहाँ लेके आएगी? ब्लड को हार्ट तक लेके आएगी. ठीक है. वेन्स. थर्ड, because they are moving away from the heart and you know heart is a pumping station. Okay, जो प्रेशर क्रिएट करता है. ठीक है. तो प्रेशर क्रिएट करता है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में. तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? आर्टरीज कंटेन लो प्रेशर होगा या हाई होगा? हाई प्रेशर. आर्टरीज कंटेन्स हाई प्रेशर. ठीक है. बट वेन्स कंटेन्स लो प्रेशर. क्यों? क्योंकि इसको ब्लड कहाँ लेके आना है? हार्ट तक लेके आना है. और ये तो हार्ट से दूर जा रही है और हार्ट से दूर जाएगी और हार्ट तो पंप करता है तो ब्लड प्रेशर जनरेट करता है. तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, arteries contains oxygenated blood. Arteries contain oxygenated blood. Okay, contain oxygenated blood. Oxygenated means blood which contain more amount of oxygen. Okay, blood which is having oxygen rich or substances. Then यहाँ आप लिखोगे deoxygenated blood लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. Veins carry deoxygenated blood. और deoxygenated means a type of blood which contain more amount of carbon dioxide. अब देखो एक चीज और. अब यहाँ पे हाई प्रेशर है. आर्टरीज में क्या होता है? प्रेशर हाई होता है. और प्रेशर हाई होता है तो वॉल भी थिक होनी चाहिए. ठीक है. वॉल थिक होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस आर्टरी को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, इसलिए प्रेशर ज्यादा चाहिए. तो ये जो है हार्ट से अवे ले जाती है ब्लड को. ठीक है. सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. दैट इज व्हाई इट नीड्स हाई प्रेशर. अब यहाँ पे ये इसको तो ब्लड कहाँ लेके आना है? इसको तो ब्लड लेके आना है. कहाँ तक लेके आना है? हार्ट तक लेके आना है. ठीक है. तो हार्ट तक ये लेके आएगा. प्रेशर इसका क्या है? लो है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कलेक्ट करके कहाँ लेके आता है? हार्ट तक लेके आता है. ठीक है. अब मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ. ठीक है. क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हो, जिसमें आप इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है. एक डिफरेंस मैं यहाँ लिख ही देता हूँ पहले कि दे डू नॉट हैव वॉल्व. वॉल्व नहीं होता है. ठीक है. और इनमें क्या होता है? इनमें वॉल्व हैव वॉल्व. इनके पास वॉल्व नहीं होते हैं, इनके पास वॉल्व होते हैं. अब वो वॉल्व क्या है? देखो, जैसे मान लो ये आर्टरी है और ये आर्टरी का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो. ठीक है. ये आर्टरी का क्या है? क्रॉस सेक्शन. मतलब समझ लो, मान लो ये आर्टरी है तो इस आर्टरी को मैंने क्या किया? लॉन्गिट्यूडनली ऐसे कट किया. ठीक है. ऐसे कट किया. ऐसे कट करने से हटाया सामने से और फिर आप जब देखोगे तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है. वो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ड्रॉ करके. ठीक है. सेक्शन वाइज ये इस आर्टरी की वॉल है. ठीक है. ये वॉल है क्योंकि थिक होते हैं ना वो, तो ये देखो थिक है. थिकनेस आप देख सकते हो. और ये वो जगह है जहां से ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे कोई भी वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ. ठीक है. एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ. देखो, एक तो जब आप बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में
कंपैरिजन हो तब एक थिन दिखनी चाहिए और एक थिक दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थिक दिख रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक, जैसे मैंने थिन बनाया है वैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे ये वॉल हो गई, उसकी वॉल भी थिन दिख रही है, और ये वाला प्लेस देखो, यहाँ पे ये थिन है और यहाँ पे ये क्या दिख रही है, थिक ही दिख रही है, ठीक है। तो ये इतना है और ये पतली भी है, इसकी वॉल भी थिन है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, इसमें भी ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड फ्लो होता है और ब्लड का प्रेशर तो लो होता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये वॉल्व उस ब्लड को एलो करते हैं एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने में, मान लो, ठीक है। ब्लड यहाँ से जा रहा है तो ये वॉल्व ऐसे है, तो यहाँ से जब ब्लड आएगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे, इजीली ब्लड चला जाएगा। लेकिन अगर ब्लड वापस बैक आएगा ना, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्रेशर लगेगा, इस जगह प्रेशर लगेगा, तो वो और क्या होंगे, लॉक हो जाएंगे। तो मतलब ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकना इन वॉल्व्स का काम है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला, ये और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। प्रिवेंट वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। वॉल्व का काम ये होता है। देखो आप वॉल्व देख सकते हो, इसमें एक थिननेस देख सकते हो जो फर्स्ट पॉइंट है, और वॉल्व वाला पॉइंट भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देगा और वापस बैक नहीं आने देगा उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये है आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज, चलो लिखते हैं इसको, कैपिलरीज आर द थर्ड वन, ठीक है। And when we are going to write about the capillaries, we should write first that they are thinnest blood vessels. वो क्या होती है, thinnest blood vessels है, सबसे थिन, इन तीनों में सबसे थिन, इन दोनों में सबसे थिन कौन सी, ये। और इन तीनों में अगर देखा जाए तो कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। वन थिंग, दे हैव अ सिंगल लेयर्ड सेल उनके पास होती है, ठीक है। अभी बना के बताऊंगा आपको, एक रेस्पिरेशन वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, एक डायग्राम बनाऊंगा आपको पता चलेगा उसमें, ठीक है। व्हाई दे आर थिन, बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट substances from blood to cell and from cell to blood, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो ये एल्वियोली है, ठीक है, ये एल्वियोली है और ये है ब्लड वेसल, ये आर्टरी, ये कैपिलरी और ये वेन, ठीक है। ये है कैपिलरीज, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, दिस वन इज आर्टरी, दिस वन इज आर्टरी, दिस वन इज वेन, और ये क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरी कैपिलरीज, और यहाँ पे आप मान लो सेल, यहाँ पे क्या मान लो, सेल मान लो, ये सेल्स, बहुत सारी सेल्स। अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे सुनो, यहाँ से जो ये आर्टरी क्या कर रही है, यहाँ से वेन क्या कर रही है, यहाँ आई, ये वेन क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है ऐसे, ठीक है। वेन क्या करेगी, वेन में कौन सा ब्लड होता है, ठीक है। अब चलो एक बार बताता हूँ, इसको सही ढंग से बना के बताता हूँ आपको। देखो ऐसा होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरीज कैरी कर रही है, कौन सा वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाना है, ऑक्सीजन कहाँ जानी है, यहाँ जानी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, और सेल्स में तो आपको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और सेल्स में कंटिन्यू क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP बनाता है,
ठीक है। सेल में ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का चलता ही रहता है, तो ये सेल्स है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और कम क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड से ऑक्सीजन जाएगी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ब्लड जो आर्टरीज लेके आई है, आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि सेल में जब ऑक्सीजन गई एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बना, ये दोनों तो यूज होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और ये एक्सचेंज जो हो रहा है ना, ये एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब यहाँ की वॉल क्या हो, बहुत ही ज्यादा थिन हो, ठीक है। तो कैपिलरीज जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे कैपिलरीज वाली वॉल जो होती है वो इतनी ज्यादा थिन होती है, सिंगल लेयर होती है, आप ये समझ लो, जिससे चीजें क्या हो, सेल से या टिश्यू से क्या हो जाए, इजीली एक्सचेंज हो जाए। जैसे मान लो इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ चली गई, यहाँ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ आ गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई और ऑक्सीजन वहां चली गई, एक्सचेंज। और ये कब पॉसिबल है, जब ये बहुत ज्यादा थिन हो। अगर थिक होगी तो एक्सचेंज वॉल से कैसे हो सकता है, उसकी वॉल से नहीं हो सकता है ना, तो ये थिन सबसे थिनेस्ट होती है जिससे चीजें एक्सचेंज हो जाती है, एक बात। दूसरा, वेयर द कैपिलरीज आर फॉर्म, कैपिलरीज आर फॉर्म वेयर आर्टरीज एंड वेन्स मर्ज, जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मर्ज होती है, कहाँ होती है, ऑन द टिश्यू, या फिर ऑन द, आप टिश्यू लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, ऑर्गन लिख सकते हो, ठीक है। टिश्यू और ऑर्गन पे जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मर्ज होती है, वहां पे क्या फॉर्म होती है, कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, वेयर आर्टरीज, वेयर आर्टरी एंड वेन मर्ज एट टिश्यू, जहाँ टिश्यू पे या फिर ऑर्गन पे, कैपिलरीज आर फॉर्म, क्या बनती है वहां पे, कैपिलरीज, कैपिलरीज आर, ठीक है। कैपिलरीज कहाँ बनती है, मैंने लिखा है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मर्ज होती है, ये वो जगह है जहाँ पे मर्ज हो रही है, तो इस वाले प्लेस को क्या बोल रहे हो, कैपिलरीज बोल रहे हो, जहाँ पे थिननेस चीजें एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। और ये हुआ हमारा ब्लड वेसल वाला पार्ट कंप्लीट, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स में तो डिफरेंस मैंने बता दिया। कैपिलरीज कहाँ फॉर्म होती है, मैंने कैपिलरीज बीच में क्यों लिखा, उसका रीजन था क्योंकि आर्टरीज और वेन्स जहाँ मिलेंगी वहां पे क्या बनेंगी, कैपिलरीज। तो यहाँ देखो, ये आर्टरी, ये वेन, ये थिक और ये थिन, आप दिखा सकते हो, और बिटवीन देम यू कैन सी देयर इज अ कैपिलरी, जहाँ पे चीजें क्या होती है, एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि ये सबसे थिन है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, फ्रॉम द सेल टू द ब्लड, ब्लड टू द सेल, ठीक है। तो ऐसे ब्लड वेसल वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। तो अगर हम मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।